1 years. Otherwise, I am from गया, बिहार. दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 छोटी छोटी कविताएं लेकर आया हूं. और मेरी पहली कविता का जो सब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा है कि अभी आप अपने रिलेशनशिप के किसी इनिशियल स्टेज पर हैं और अभी भी 15 दिन 20 दिन हुए हैं और अभी प्रपोजल हुआ है, प्यार की खुमारी धीरे धीरे चढ़ रही है और आपके पास बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. तो मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी जो मैंने अपने शब्दों में पिरो करके अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था, जो आपके सामने मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक भी है ख्वाहिशें. और उसकी पंक्तियाँ कुछ यूँ शुरू होती हैं कि ख्वाहिशें तुझ संग प्रीत निभाने की है, ख्वाहिशें तुझे अपना बनाने की है, ख्वाहिशें तेरे गोद पर सर रख कर सोने की है, ख्वाहिशें तुझे कभी ना खोने की है, ख्वाहिशें तुझ संग रात बिताने की है, ख्वाहिशें तुझे हाथों से खिलाने की है, ख्वाहिशें तेरे बालों को सहलाने की है, ख्वाहिशें तू रूठे तो तुझे मनाने की है, ख्वाहिशें तेरा हाथ पकड़ चलने की है, ख्वाहिशें तेरे लिए खुद को बदलने की है, ख्वाहिशें तुझे होठों से छूने की है, ख्वाहिशें हर बार तुझे चुनने की है, ख्वाहिशें तुझे जी भर निहारने की है, ख्वाहिशें तेरे लिए खुद को संवारने की है, ख्वाहिशें तुझ संग जीने की है, ख्वाहिशें तुझसे रोज़ मिलने की है, ख्वाहिशें तुझ पर अपना सब वार दूं, ख्वाहिशें तेरे लिए तुझको बेयार बेशुमार दूं, कभी कभी जो हो जाए सर्दी या जुकाम भी तुझे तो सरसों और मिर्ची से तेरी नज़र उतार दूं. थैंक यू. ख्वाहिशें तुझे अपना अकीदत बना दूं, ख्वाहिशें तेरे सपनों को हकीकत बना दूं, ख्वाहिशें तुझे बेपनाह चाहत करूं मैं, ख्वाहिशें तेरा सजदा तेरी इबादत करूं मैं, ख्वाहिशें मेरी कभी कम ना होंगी, तू होगी साथ तो शायद कोई गम ना होगी. अब जो ये 3 लाइन आखिर के मैं पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों, आज का ज़माना कैसा है ना कि मॉडर्न युग हो चुका है, लड़कियाँ काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और अपने पैरों पर खड़ी है और उन्हें किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं होती. एक सच्ची प्यार करने लड़की ना, उसको कुछ नहीं चाहिए होता आपसे, वो अपने खुद इंडिपेंडेंट है, वो सब कुछ अपने लिए सब कुछ कर सकती है. वो जो उसे चाहिए होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ख्वाहिशें मेरी कभी कम ना होंगी, तू होगी साथ तो शायद कोई गम ना होगी, हर रोज़ शायद तुझे हंसा ना पाऊँ मैं, हर रोज़ शायद तुझे हंसा ना पाऊँ मैं, पर यकीन रख मेरे हमनवा, मेरे साथ तेरी आंखें कभी नम न होंगी, मेरे साथ तेरी आंखें कभी नम न होंगी. थैंक यू दोस्तों. तो दोस्तों, आप रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, रोमांस होता है, बहुत कुछ होता है साथ में. फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब सामने वाला का आपसे मन भर जाता है, उसके बाद उसको उसके ज़िंदगी में कोई और आ जाता है, या फिर किसी की मम्मी मैसेज पढ़ लेती है, किसी के पापा नहीं मानते, या फिर किसी को कैरियर का टेंशन आ जाता है. और माना जाता है ना कि है, अगर 10 लड़कियों का ब्रेकअप कहीं हुआ है तो कुछ और ऑफेंड मत होइएगा कोई प्लीज़, कि 7-8 लड़कियां जो होंगी 10 में से ना, वो कहीं ना कहीं अपने बॉयफ्रेंड अपने एक्स की बुराइयां कर रही होंगी. बहुत टॉक्सिक था, बहुत ओवर पॉजिटिव था, मुझे ये करने से रोकता था, वो करने से रोकता था. झूठ या सच, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. वहीं दूसरी तरफ 7-8 लड़के ऐसे होंगे ना जो अपने एक्स के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के बीच बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने एक्स की इज्जत का ख्याल रखते हैं ब्रेकअप के बाद भी. और इस पर एक छोटा सा शेर भी है कि मेरी मोहब्बत से ज़्यादा तेरी इज्जत अजीज़ है, मेरी मोहब्बत से ज़्यादा तेरी इज्जत अजीज़ है, बात अगर किरदार पर आई तो अजनबी बन जाएंगे हम. तो अब आपका ब्रेकअप हो चुका है, महीने 2 महीने हो चुके हैं ब्रेकअप के, आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं और तभी सामने कहीं पर आप जाते हैं तो वो दिख जाती है आपको और आप दोनों की नज़रें मिल जाती हैं. मेरे साथ भी हुआ, मेरी नज़रें उससे मिली और मैं भी एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आ रहा था, तभी वो मुझे दिख गई. पर मैं अपनी गाड़ी पर था, मैं गाड़ी बढ़ा दिया क्योंकि मुझे रुकना नहीं था. और तभी जाकर के मैंने ये कविता लिखी जो आपके सामने, ये मेरी आखिरी कविता जो मैं पेश कर रहा हूँ. ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग रिलेट भी करेंगे मेरी बात से. कि कभी मिले किसी मोड़ पर तो बचकर निकल जाना, कभी मिले किसी मोड़ पर तो बचकर निकल जाना, कहना मत कुछ हमसे ना देख के शर्माना, अगर देख लिया तुमने तो खुद को भूल कर रह जाओगे वापस उसी बवंडर में, नज़रें जो मिली अगर तो फिर डूब जाओगे मेरे आंखों के समंदर में, और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता मेरी जान, तो खुद को बचाओगे कैसे, ना चाहते हुए भी फिर से एक बार फंस कर रह जाओगे मेरे दिल के अंदर में. इससे अच्छा है देखकर मुंह फेर लेना, इससे अच्छा है देखकर मुंह फेर लेना, ना पूछना मेरा हाल ना खुद के बारे कहना,
क्योंकि फिर से दिल तोड़वाना अब नहीं होगा गवारा, ना चाहिए तेरा साथ और ना ही किसी का सहारा, अब और कोई नहीं चाहिए, अब इश्क करना ही नहीं है। ना चाहिए तेरा साथ और ना ही किसी का सहारा, अब तो बस अपनी मम्मी की पसंद वाली का इंतजार है, अब तो बस अपनी मम्मी की पसंद वाली का इंतजार है, उससे पहले मेरी जान इश्क अब ना होगा दोबारा, इश्क अब ना होगा दोबारा। सो दैट्स माय टाइम गाइस, यू आर वेरी लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच।